नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 मार्च 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर के खाटू में बाबा श्याम के 12 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी मेले का समापन आज मंगलवार को बाबा खाटू श्याम की भोग आरती व निशान चढ़ाने के बाद हो गया। हर साल की तरह इस बार भी बाबा श्याम के मंदिर पर सूरजगढ़ का प्रसिद्ध निशान चढ़ाया गया। बाबा श्याम की भोग आरती के बाद लखी मेले के समापन की औपचारिक घोषणा श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से की गई, जिसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर वापस अपने घरों को लौटने शुरू हो गए। मंदिर कमेटी के मैनेजर संतोष शर्मा ने बताया कि इस बार देश भर से 20 लाख भक्तों ने खाटू नरेश के निज मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। पिछले साल 2024 में लखी मेले में मंदिर कमेटी के अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख भक्त आए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल मेले में भक्तों की संख्या 10 लाख कम रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 13 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता को 28 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता को डिलीवरी के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे जीवन भर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की को उसके माता पिता की सहमति के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी जा रही है। हालांकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में गर्भपात को हाई रिस्क जोन में बताया गया था, लेकिन पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अदालत ने यह निर्णय लिया है। जयपुर के एक स्कूल में बच्चों के होली खेलने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। मंगलवार सुबह उन्होंने कहा, होली रंगों और श्रद्धा का त्योहार है जिसे भारत में हर कोई धूमधाम से मनाता है, लेकिन एक स्कूल में यह आदेश जारी किया गया कि अगर कोई छात्र होली मनाते हुए पाया गया तो उससे परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। कोई भी शैक्षणिक संस्थान इस तरह के सांस्कृतिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1241 शराब दुकानों की मंगलवार को होने वाली नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को नीलामी के लिए अयोग्य नहीं मानने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने सीता देवी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता RB माथुर व अन्य ने कहा कि नहीं, आबकारी नीति के अंतर्गत दुकानों के क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतम 5 दुकानों को रखा गया है। इसमें क्लस्टर की कोई दुकान नीलाम नहीं होने पर उसे क्लस्टर के दूसरे दुकान संचालक को देने का प्रावधान है। याचिकाओं में प्रावधान को चुनौती दी गई है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पंजाब के गुरदासपुर में आज किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इसमें 7 किसानों के घायल होने की सूचना है। पुलिस की मदद से जिला प्रशासन की टीम किसानों से जमीन खाली कराने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने किसानों की खड़ी फसल पर मशीन चला दी, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसलों को बचाने के लिए आए किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को मौके से खदेड़ दिया। हालांकि अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। उदयपुर में आज भारतीय खाद्य निगम का गोदाम नगर निगम ने सीज कर दिया। इसका नगरीय विकास कर बकाया होने कर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शक्तिनगर स्थित बाजार में 3 दुकानें भी सीज की गई। उदयपुर नगर निगम ने यह कार्रवाई मंगलवार को की है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि ठोकर चौराहा से पुरोहितों की मादड़ी जाने वाले रास्ते पर स्थित भारतीय खाद्य निगम कैंपस को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि FCI का 4,79,964 रुपए का UD टैक्स बकाया था। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर भारत सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण का काम किया जाता है। राजस्थान रोडवेज में परिचालकों की कमी को दूर करने के लिए परिचालकों के पद बस सारथी योजना से भरने की तैयारी चल रही है। प्रदेश भर में 1423 बस सारथियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश के अगारों को स्वीकृत संख्या के अनुरूप बस सारथी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बसों के सफल संचालन के लिए वर्तमान में कार्यरत बस साथियों की संख्या कुछ बढ़ाकर पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों से भी परिचालकों की कमी को पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। एक सरकारी अधिसूचना से यह जानकारी दी गई है। पहले यह प्रावधान इस साल 31 मार्च तक था। म्यांमार भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, उड़द की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम से घरेलू बाजारों में दलहन कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने, उनको कार्यक्षेत्र में सरकार की ओर से सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 2024 में सरकार ने कामकाजी महिला आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी महिला ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। इसका अहम कारण है कि उनके लिए छात्रावास की शुरुआत करने में देरी और महिलाओं में इस योजना की जानकारी का अभाव है। योजना के तहत प्रत्येक संभाग में 100 और प्रत्येक जिले में 50 महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था की गई थी।
झुंझुनू में 120 फीट गहरे संकड़े कुएं में 5 दिन से गिरी बिल्ली का सफल रेस्क्यू किया गया। गांव वालों ने बिल्ली को बचाने के लिए दुआएं भी की और रस्सी के सहारे भोजन पानी भी पहुंचाते रहे। 4 दिन तक ग्रामीण अपने स्तर पर बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सफलता नहीं मिली तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। 5वें दिन बिल्ली को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। यह घटनाक्रम हुआ झुंझुनू के सोती गाँव में। जयपुर में 3 कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान जांच में आयकर विभाग को भारी मात्रा में ज्वेलरी, करोड़ों रुपए नकद, विदेशी निवेश और हवाला कारोबार से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। इसके अलावा शनिवार को आयकर अधिकारियों को 24 लॉकरों की जानकारी मिली थी, जिन्हें तत्काल सील कर दिया गया। इन लॉकरों को खोलने के लिए वारंट जारी किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये कारोबारी बड़े पैमाने पर नकदी का उपयोग कर टैक्स चोरी कर रहे थे। हर लेन देन में बड़ी मात्रा में नकद राशि का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सरकारी कर प्रणाली को चकमा दिया जा सके। राजस्थान के जालौर जिले के जसवंतपुरा में एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंची स्कूली बच्चों की तहसीलदार निर्जा कुमारी की ओर से डांटे जाने का मामला सामने आया है। तहसीलदार ने बच्चों को फटकार लगाते हुए कहा कि स्कूल में राजनीति करने की जरूरत नहीं और ज्यादा विरोध किया तो टीसी दे दी जाएगी। जसवंतपुरा के राजकीय पीएम श्री स्कूल में कृषि संकाय के प्रैक्टिकल के लिए शिक्षा विभाग की जमीन प्रस्तावित थी। हाल ही में जमीन को एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए आवंटित करने का मामला सामने आया, जिस पर स्कूल में एसडीएमसी कमेटी ने स्टे ले लिया। इसे नाराज शिक्षा निदेशालय के राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज लेते हैं तो सावधान हो जाएं। पाली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ बदमाशों ने एक वृद्धा को नशीला पानी पिलाकर उससे करीब 3 लाख सोने के गहने लूट लिए। चालबाजों ने पहले वृद्धा को यह डर दिखाया कि उसके गहने चोरी हो जाएंगे और फिर उसे गहने खोलकर रुमाल में रखने का निर्देश दिया। जब वृद्धा ने रुमाल खोला तो उसमें सोने के बजाय पत्थर के टुकड़े पाए गए। घटना के बाद वृद्धा ने तुरंत अपने परिवार को सूचित किया और कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम एवं तहसील स्तरीय और 99 नगरपालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। श्री गोदारा ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 98 उचित मूल्य की दुकानों में से 27 दुकानें अटैच है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। बूंदी में एक और अनूठा मामला देखने को मिला, जहां एक छात्र ने परीक्षा से वंचित किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर मुर्गा बनकर अपने भविष्य की रक्षा की गुहार लगाई। बूंदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कला वर्ग के छात्र विशाल सैनी ने अर्धवार्षिक परीक्षा देने के बावजूद वार्षिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने पर विरोध दर्ज कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।